रमन व नीता की शादी बड़े धूमधाम से पूरी रीति रिवाजों के साथ हुई थी। रमन एक बिजनेसमैन था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। एक बड़ी बहन थी जो प्रदेश में रहती थी। शादी कराने के लिए 1 महीना पहले भारत आ गई और शादी के कुछ ही दिनों बाद प्रदेश अपने घर चली गई। नीता 12वीं पास थी। नीता के मायके में उसके माता पिता के देहांत के बाद चाचा चाची ने उसको एक बोझ समझकर पाला था। शादी करने के बाद वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। शादी के बाद वह नीता से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते थे। नीता की जिंदगी में शुरू में तो सब सही था, पर कुछ दिनों बाद रमन की शराब पीने की गंदी आदत का पता चला। जब शराब पीकर आता तब छोटी छोटी बात को लेकर नीता पर हाथ उठाता। कभी कोई सामान न मिलने पर या कभी यूं ही गुस्से में आकर। नीता कुछ भी नहीं बोलती थी। बिना माँ बाप के बच्ची बेचारी सहमी सहमी रहती थी। मायके में भी कभी कभी चाची द्वारा कुछ तिरस्कार मिलता था और शादी के बाद भी जीवन साथी द्वारा उसे यह दुख सहना पड़ रहा था। पर उसके गलत के खिलाफ आवाज न उठाने से धीमे धीमे रमन शेर हो गया। वह आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर उसके ऊपर हाथ उठा देता। अक्सर ही नीता के शरीर पर पिटाई के लाल नीले निशान रहते। वह रो रो के आंखें सूजी रहती थी, लेकिन नीता जाए तो जाए कहाँ। उस अभागी नादान ने इसी को अपनी किस्मत समझ लिया। मायके का कोई उसको सहारा नहीं था और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। रमन को जब शराब का नशा उतरता तो नीता की ऐसी दयनीय हालत देख अगले दिन वह अपनी गलती के लिए माफी मांगता, रोता भी और नीता उसे माफ कर दे। शुरू में तो नीता के एकाध बार उसका विरोध करना चाहा, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। मारने के बाद रमन पछताता था। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए वह नीता को खुश करने के लिए अगले दिन खूब अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आता। नीता को खुश करने की कोशिश करता। 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाता। ऐसे ही दिन साल बीतते गए। इसी दौरान नीता 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ भी बन गई। नीता ने सोचा शायद अब रमन सुधर जाएगा, पर रमन के व्यवहार में बदलाव नहीं आया। नीता अब कुछ सालों में रमन को अच्छी तरह से समझने लगी थी। वह सब काम सही समय पर करती, सब चीज़ें सही जगह पर रखती। पर इंसान है, कभी छोटी मोटी भूल हो जाती और रमन उसी बात को लेकर झगड़ा शुरू कर देता। रमन की संगत अच्छी नहीं थी। अपने दोस्तों के साथ साथ ड्रिंक करता और वह ज़्यादा भी पी लेता। उसके बाद वह घर में ऐसा बखेरा खड़ा होता था और ड्रिंक करने के बाद वह अपना आपा खो देता था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। जवान होती बेटी सीमा अब सब समझने लगी थी और रिया भी माँ की मनोदशा अच्छे से समझने लगी थी। जब रात में उसके घर में मारपीट हो तो लोग लज्जा से बेटियों को शर्म आने लगी थी। जल्दी जल्दी अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करने लगी थी, जिससे आसपास के लोगों को पता न लगे। उनको अपने पापा से प्यार तो बहुत था, पर उनकी यह हरकत उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब की बार दोनों बेटियों ने फैसला किया कि यदि पापा अब ऐसा करेंगे तो हम दोनों मिलकर उसका विरोध करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। आज घंटी बजी और रमन फिर ड्रिंक करके आया था। सीमा ने दरवाज़ा खोला। वह देखते ही पहचान गई है कि आज पापा कुछ बखेरा खड़ा करेंगे, और ऐसा ही हुआ। रमन के गुस्सा करने पर आज सीमा उसके आगे खड़ी हो गई और जवाब देने लगी कि आप मम्मी को नहीं मार सकते। रमन ने गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें लाल करके आओ देखा न ताओ आज अपनी बेटियों पर भी हाथ उठाने को बढ़ा और उससे सीमा को एक झापड़ मार भी दिया। सीमा आंखों में आंसू लिए अपनी माँ को गुस्से से देख रही थी और जोर जोर से रो भी रही थी, जैसे मानो उसकी आंखें बोल रही है, माँ जो तुमने आज तक सहा, आज से वही मेरे लिए भी शुरुआत हो रही है। नीता को आज अंदर से बहुत ही बुरा लग रहा था। ग्लानि हुई। आज 2 जवान होती बेटियों की माँ नीता में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। उसने अपनी बेटियों पर हाथ उठता देख
जाकर रमन का हाथ जोर से पकड़कर झपट दिया। फिर गुस्से में बोला, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई निर्जीव वस्तु नहीं हूँ जो तुम मुझ पर हाथ उठा सकते हो। मैंने अपना भाग्य समझकर सब सह लिया। मैंने सोचा कि यही मेरा किस्मत है, पर यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उसी से तुम्हारी आज यह हिम्मत हुई है कि तुम मेरी बेटी पे भी हाथ उठा रहे हो। मैं एक माँ हूँ, अपनी बेटियों के लिए यह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। आज मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। नीता गुस्से में आज चंडी का रूप धारण कर पास में खड़ा डंडे को उठा ली। नीता का यह रूप देख रमन सकपका गया और उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगा। आज उसका सारा नशा उतर चुका था। नीता गुस्से में दोबारा बोली कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। अब तो मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी बेटियों को लेकर दिल्ली के लिए हुए फ्लैट में जाकर रहूँगी, पर तुम्हारे साथ मुझे रहना मंजूर नहीं। नीता के मुँह से निकली इतनी बड़ी बात सुनते ही रमन बिल्कुल हड़बड़ा गया। उसका नशा गायब हो गया और वह गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। रमन रोकर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने पर और बेटियों के कहने पर बड़े दिल की नीता ने उसे अंतिम चेतावनी देते हुए बोला, यह आज आखिरी दिन होना चाहिए घर में। इसके बाद जरा भी ऐसा हुआ तो हम तीनों तुमको छोड़कर चले जाएंगे। रमन ने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग दोबारा ऐसा कभी न होने का वचन दिया। इसके बाद वह कमरे में चला गया। आज नीता और उसकी दोनों बेटी बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी माँ का यह रूप देख आज बहुत ही खुश थी। जो नीता को कई साल पहले करना था उसने आज कर दिया और अपनी नारी शक्ति का परिचय दिया।